राजा के बैठने के लिए देखिए वहां ऊपर है, रानियों के लिए साइड से जालियां हैं, कुछ जालियां वहां सामने बनी हैं, लेकिन रानियां जाली के पीछे से ये घुंघरू है। ये इंडियन ड्रैगन है जो अग्निदेव का रीइंकार्नेशन है। बेडरूम देखिए, इससे लगा हुआ राजा का बेडरूम है, जहां राजा गर्मियों में सोया करते थे। हम वापस ऊपर चल रहे हैं, जैसे देखिए हम नीचे आए थे वैसे ही हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हम डांसिंग हॉल, राजा का बेडरूम वगैरह देखेंगे, उसके बाद महल से बाहर निकलेंगे। हम वापस ऊपर आ गए, दूसरा ओपन कोर्टयार्ड। ये राजा मानसिंह के समय का डांसिंग हॉल था। डांसरों के डांस के लिए बीच में जगह है, राजा के बैठने के लिए देखिए वहां ऊपर है, रानियों के लिए साइड से जालियां हैं, कुछ जालियां वहां सामने बनी हैं, लेकिन रानियां जाली के पीछे, राजा वहां तब बैठते थे जब कोई गेस्ट आता था, तो गेस्ट के बैठने की जगह यहाँ बनी हुई है। इसको भी डेकोरेट करने के लिए ऊपर जितना कलर है ये ओरिजिनल है। लाइट सिस्टम सेम था, यहाँ भी शीशे लगे होते थे, कलर होता था। चंद्रमा है, रोशनी तेज रहेगी, चंद्रमा नहीं है तो ये ऑयल लैंप स्टैंड थे। देखिए ये डांसिंग हॉल था, दैट्स वाई यहाँ कार्विंग में घुंघरू बने हुए हैं। पीछे हमने मंदिर देखा था तो वहाँ रुद्राक्ष, सनफ्लावर, लोटस से ये घुंघरू हैं। ये इंडियन ड्रैगन है जो अग्निदेव का रीइंकार्नेशन है। डांस के समय डांसर ड्रेसेस को चेंज करते थे, तो ये डांसरों का चेंजिंग रूम था। इस कमरे की सीलिंग में देखें आप, रिंग लगे हैं जिसमें पर्दे लगकर ये 9 जगह डिवाइड हो जाता है, जिससे 9 डांसर एक साथ चेंज कर सकते थे। अब सवाल उठता है कि डांस म्यूजिक बगैर कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ एक कमरा है सर, और देखिए म्यूजिक बगैर कंप्लीट नहीं होता है, पहले साउंड सिस्टम नहीं था, तो यहाँ एक कमरा है जिसमें मिलता है म्यूजिशियन और सिंगर बैठ के गाते बजाते थे। कमरा इस तरह से है, यदि आप इसमें आवाज करेंगे इको होगी और वो लाउडली होकर बाहर आएगी। किस तरह से आती होगी मैं कोशिश करता हूं कि शायद आपको समझा सकूं। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मैं आपको ट्राई करता हूं, मैं आवाज करूंगा, आपको वहां आवाज आएगी। सारे गा गा म पा रा नी सा। तो ये इस तरह से उस समय का साउंड सिस्टम था। अभी इसके बाद हम देखेंगे राजा का बेडरूम। ये देखिए इससे लगा हुआ राजा का बेडरूम है, जहां राजा गर्मियों में सोया करते थे। सर जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक कूलर या फैन नहीं थे, दे डिपेंड ऑन नेचुरल, वो नेचुरल पर डिपेंड थे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में पूर्वाई हवा ज्यादा चलती है, तो ये खिड़कियां पूरब में बनी हैं, लेकिन गर्मियों में हवा गर्म हो जाती है, तब उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर टैंक बनाए हुए थे पानी के लिए, जिन्हें लाइम और स्टोन लगा के बंद कर दिया गया है। अदरवाइज आप यहाँ देखें, यहाँ ये टैंक होने के साथ साथ यहाँ एक पाइप पड़ा हुआ है। इस पाइप के द्वारा, इस रास्ते के द्वारा इन टैंकों को पानी से भर दिया जाता था, तो जो हवा आती थी वो ठंडी होकर आती थी। इसके अलावा यह भी मिलता है कि हर समय पूर्वाई हवा नहीं रहती है। तब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं होल ओरिजिनली बड़ा है, इसे छोटा आर्कियोलॉजिकल ने किया है, और इन हुकों के अंदर चंदन की लकड़ियों से एग्जॉस्ट फैन जैसे मॉडल बनाते हुए 2 अंदर 2 बाहर लगाए थे, जो एक दूसरे से जोड़ रखे थे। 4 पंखे इसमें, 4 पीछे वाली खिड़की में लगाने के बाद बाहर के पंखों को एक रस्सी की सहायता से रोप से जोड़ रखा, रस्सी की सहायता से व्हील से जोड़ दिया था। वो इसलिए कि यदि बाहर हवा नहीं है तब नीचे वाले व्हील को मैनुअली चलाते थे, तो ऊपर के पंखे घूमते थे, जिससे अंदर वाले घूमकर हवा बनाते थे। ये मैनुअल एयर कूलिंग सिस्टम था।
साइड। इस कमरे की सीलिंग में भी आप देखो डायमंड और लोटस जैसे शेप बने हुए हैं, जो पत्थर को काट करके बनाए हुए हैं। इस कमरे में भी रोशनी के लिए यहाँ जालियां हुआ करती थी, जिससे नेचुरल लाइट और एयर आया करती थी। जाली टूट गई, इसको सेफ्टी रीजन से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक शीशा होता था जिसे ड्रेसिंग टेबल के रूप में यूज करते थे, लेकिन शीशे को क्योंकि चांदी का था, इब्राहिम लोदी के द्वारा 1523 में निकलवा दिया गया। ये राजा साहब का मेकअप रूम था। अभी हम बाहर आ जाते हैं। यहां से ये रास्ता देखिए, ये एक टेरेस पे जाने के लिए था और लेफ्ट साइड में इसके कुछ और रूम्स थे जो डैमेज हो गए, तो 1990 में उनको बंद कर दिया गया। टेरेस को भी 1991 में बंद किया गया। रीजन ये है कि यहाँ 1990 में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साउंड एंड लाइट शो का प्रोग्राम चालू किया, जिसकी वजह से पूरी छत में लाइट लगी है, तो उस लाइट को सेफ रखने के लिए टेरेस बंद कर दी गई। अभी ये हमारा महल देख रहे थे। इसके बाद इस पार्ट्स के अंदर, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो पहले महल बनाए जाते थे उनमें अंडरग्राउंड टनल सेफ्टी रीजन से, तो यहाँ पर भी हमारे इस महल में से अंडरग्राउंड टनल्स बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर और यहाँ दो रास्ते थे जिनके विषय में मिलता है कि ये अंडरग्राउंड टनल्स थे, जो आगरा और झांसी के नाम से फेमस हैं। लेकिन ओरिजिनली आगरा 100 किलोमीटर नॉर्थ में, झांसी 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, तो सुरंगें 100 किलोमीटर नहीं थी। सुरंगें 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड होने के बाद आगरा वाली आगरा रास्ते पर, झांसी वाली झांसी रास्ते पर निकल जाया करती थी, जिसके विषय में मिलता है कि 1881 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर जेबी कीट के द्वारा इनको सेफ्टी रीजन से बंद करा दिया गया। अभी ये महल देख रहे थे। अब हम बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए वही का हॉल है जहां से हम गए थे। ये दरबार हॉल, साइड से मान मंदिर, यहाँ पर ये संगीत कक्ष। क्योंकि अभी इसमें आने और बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तो हम यहीं से एंटर हुए थे और यहीं से हम बाहर निकल रहे हैं। तो गाइस, इस ब्लॉग में अपन ने पूरे राजा मानसिंह की स्टोरी को समझा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हम इस ब्लॉग को आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।